प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि खुदा ने फिर से हमें उसके कलाम को सीखने, समझने और उत्साहित होने के लिए दिया है। हम उस जीवित परमेश्वर को धन्यवाद दें और उस परमेश्वर के मार्गों में चलें। खुदा महान है जो हमें इस मुश्किल घड़ी में संभालता है। विपरीत परिस्थितियां हैं, चारों तरफ महामारी है, महंगाई है, हर तरफ जो है हम देखने को मिल रहा है कि लोग परेशान हैं। लेकिन आज जो समय है, जो मौका है, परमेश्वर के वचन को पकड़कर चलने का समय है। चारों तरफ मुश्किलात है, परेशानियां हैं, दुख है, संकट है, लेकिन ये समय है खुदा के साथ चलने का, खुदा के हाथ को थाम कर चलने का। लेकिन विश्वास आज हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखता है, क्योंकि वचन कहता है कि धर्मी जन जो है वो विश्वास से जीवित रहेगा। आज हमें विश्वास से जीवन जीने की आवश्यकता है, विश्वास से चलने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी मुश्किलें आज इस संसार में हम देखने को मिल रहा है, लोगों की नौकरियां चली गई, महंगाई ऊपर से बढ़ गई है, बीमारी जो है वो, महामारी जो है वो चारों तरफ फैल रही है। लोग निराशा में हैं कि उनके घर में इनकम कुछ नहीं है, पैसा कहीं से आ नहीं रहा है, जो छोटी मोटी नौकरियां थी वो जा चुकी है, बहुत दुखी हैं और परेशान हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको विश्वास की ज़रूरत है, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन जो है वो परमेश्वर के वचन पे खड़ा रहकर अपने जीवन को बिताएगा। लेकिन मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। बाइबल में बहुत अच्छे वचन हैं जो हमें ऐसी परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं, आपके जीवन में वो काम कर सकते हैं जो आज आप कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वचन आप तक पहुंच नहीं पा रहा है, चर्चेस में आप जा नहीं पा रहे हैं, जितना सीख रहे हैं बस वो कई हम देखते हैं कि हम जूम मीटिंग के द्वारा सीखने को मिल जाता है, अपने अपने पास्टरों के द्वारा, या फिर हम यूट्यूब से कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन खुदा का कलाम पकड़कर चलना बहुत ज़रूरी है। ऐसे कठिन समय में जब हमारे पास चर्च जाना मुश्किल है, चर्चेस बंद हो गए हैं, प्रार्थनाएं बंद हो गई हैं, लेकिन आज हर घर में हम बैठकर जो है वो प्रार्थनाओं को देख पा रहे हैं। हर विश्वासी जन अपने जगह पर रहकर वो विश्वास से प्रार्थनाएं कर रहा है, लेकिन उसको ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार वो अपने विश्वास के जीवन को जी सके। कैसे होगा, कब होगा नहीं जानते, परंतु होगा ये जानते हैं, क्योंकि खुदा का वचन कह रहा है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। और हम इस वचन से अपने आप को उत्साहित करते हैं, क्योंकि हम भी इन दिनों में देख रहे हैं कि चारों तरफ प्रॉब्लम है, महामारी है, संकट है, कलेश है। परंतु यीशु ने एक बात कही, हम पढ़ते हैं मरकुस की किताब 9वां अध्याय 23 पद। यीशु ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। एक पिता था जिसके बेटे में दुष्ट आत्मा थी, और वो आकर कहता है कि प्रभु, क्या आप मेरे बेटे के इस दुष्ट आत्मा को निकाल सकते हैं? यीशु ने कहा कि मैं निकाल सकता हूँ, ये क्या बात है? आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो परेशानी है, ये क्या बात है कि यीशु उन्हें ठीक कर सकता है? यीशु हर प्रॉब्लम आपकी ठीक कर सकता है। आपको ये पूछना चाहिए कि प्रभु आप क्या ठीक नहीं कर सकते? खुदा के पास ऐसा कोई काम नहीं है जो आपके जीवन में वो कर नहीं सकता है। बस ज़रूरत है तो हर एक काम के लिए विश्वास आप करें, खुदा के नज़दीक जाएं, उसके चरणों में जाएं और खुदा को कहें कि खुदा, मैं चाहता हूं कि आप मेरी बीमारी को दूर कर दें। खुदा कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। अगर आप एक सच्चा विश्वास करते हैं खुदा के ऊपर,
और उस विश्वास में चलने के लिए तैयार हैं, तो खुदा आपके जीवन के हर एक प्रॉब्लम को दूर करने के लिए तैयार है। क्योंकि वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। रोने वालों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता है। पैसा खर्च करने वालों के लिए सब कुछ नहीं हो सकता है। बड़ी बड़ी बातें करने से सब कुछ नहीं होगा। आपकी फास्टिंग करने से सब कुछ नहीं होगा। आपकी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं करने से सब कुछ नहीं होगा। लेकिन विश्वास करने से बहुत कुछ हो सकता है। वचन में लिखा है कि धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। अगर धर्मी जन विश्वास से जब प्रार्थना करेगा तो बंधन टूट जाते हैं। शैतान के बंधन टूट जाते हैं, बीमारी के बंधन टूट जाते हैं, गरीबी के बंधन टूट जाते हैं, परेशानियों के बंधन टूट जाते हैं। जो लगता है कि ये पहाड़ जैसी प्रॉब्लम है, तो यीशु कहता है कि विश्वास करो, प्रतीति कर लो और इस पहाड़ से भी कहो कि यहाँ से उखड़ कर समंदर में जा लग, तो वो तुम्हारी बात को मान लेगा। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन ज़रूरत है कि विश्वास की प्रार्थना करें। और यीशु ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। क्योंकि खुदा ने, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती की किताब उसका 21वां अध्याय 22 वचन, तो वहाँ पे लिखा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वो सब कुछ तुम्हारे लिए हो जाएगा। परमेश्वर ने सब कुछ आपके लिए पहले से ही तैयार किया है। सब कुछ खुदा ने क्रूस पर बलिदान होकर आपके लिए पहले से ही तैयार है। लेकिन बस विश्वास करने वालों को सब कुछ मिल जाता है। जब विश्वास करके आप खुदा के चरणों में जाओगे, विश्वास करके मांगोगे, तो आपके लिए वो परमेश्वर प्रबंध कर देगा। परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी जन जीवित रहता है। आपके विश्वास के द्वारा आपके बंधन टूट जाएंगे। आपके आंसुओं के द्वारा, आपके पैसों के द्वारा, आपकी ताकत, आपकी शोहरत के द्वारा नहीं होगा, परंतु आपके विश्वास के द्वारा हो सकता है। विश्वास में चलने वालों को लोग पागल कहते हैं। विश्वास में चलने वालों को लोग मूर्ख कहते हैं कि ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी आप विश्वास करके बैठे हो, आप पागल हो। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया। लोग उसे पागल ही कह रहे थे कि इस मरे हुए शरीर को लेकर, बुढ़ापे के शरीर को लेकर तुम आशा करते हो कि तुम बाप बन जाओगे, तुम एक जाति के पिता बन जाओगे। परमेश्वर ने झूठ बोला तुमसे। परमेश्वर ने तुमसे झूठ बोला और बोलकर भूल गया कि वो तुम्हें संतान अब दे ही नहीं सकता है। अपने शरीर को देखो, अपनी परिस्थितियों को देखो, अपनी हालत को देखो। परंतु अब्राहम ने कहा कि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। उसने विश्वास से वो करके दिखाया जो ताकत से नहीं होता था, जो पैसे से नहीं होता था, जो दौलत शौहरत से नहीं हो सकता था। उसने विश्वास से करके दिखाया। इसीलिए अब्राहम आज हमारा विश्वास का पिता है। और आज हम अब्राहम की संतान होकर यहाँ पर आपको ये प्रचार कर रहे हैं। हम अब्राहम हमारा पिता होकर इतना बड़ा काम किया, विश्वास किया उसने, और ये उसके लिए धार्मिकता गिना गया। निराशा में भी आशा रखकर विश्वास करना। जब परिस्थितियां बोल रही है कि सब कुछ बर्बाद हो चुका है, जब कंडीशंस कह रही है कि सब कुछ खत्म हो गया है, जब डॉक्टर की रिपोर्ट कह रही है कि आपकी मौत निश्चिंत है, जब लोग कह रहे हैं कि आप कर्जा में चले जाएंगे, आपका घर बिक जाएगा, आपके जीवन में सब कुछ खत्म हो जाएगा, उस समय आपको विश्वास करने की जरूरत है। मैं जानता हूं कि उस समय विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन उसी समय विश्वास करना जरूरी होता है। उसी समय विश्वास में चलना और विश्वास में खड़ा रहना जरूरी होता है, क्योंकि खुदा आपके विश्वास को देखता है। वो आपके जीवन को तब देखता है जब आप बुरी परिस्थितियों में चले जाते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने उस समय बच्चा नहीं दिया जिस समय उसके शरीर में बल था, ताकत थी, जोर था, क्योंकि उस समय बच्चा देता तो अब्राहम कहता कि ये मेरे बल से मैंने पैदा किया है,
ये मेरी ताकत से मैंने एक बेटे को उत्पन्न किया है। लेकिन खुदा ने उसको उस कंडीशन तक पहुंचा दिया जब अब्राहम 100 वर्ष का हो गया, जब उसका शरीर संतान उत्पन्न करने लायक नहीं था, उसका शरीर मरने के कगार पे पहुंच गया था। और अब्राहम ने अब अपने हाथों को उठाकर कहा कि खुदा अब ये नहीं हो सकता है, खुदा अब ये बल, ये शक्ति, ये मेरे पास है ही नहीं कि मैं एक संतान को उत्पन्न कर पाऊं। सारा की हालत हम जानते हैं कि मर चुकी थी, उसके कोख की दशा मर चुकी थी, 90 वर्ष की हो चुकी थी। लेकिन खुदा ने कहा कि विश्वास। अब्राहम ने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया और खुदा ने उसे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। लेकिन खुदा ने एक ही चीज बोला कि अपने तंबू से बाहर जा और आसमान की ओर देख, जितने तारा गण आपको दिखते हैं मैं उतना बड़ा वंश तुम्हारा बना दूंगा। खुदा ने विश्वास करने के लिए कहा कि कुछ देखो, विश्वास में कुछ देखने की जरूरत होती है। और अब्राहम ने विश्वास में क्या देखा? आसमान को देखा, आसमान के तारों को देखा और परमेश्वर ने बोला कि ऐसा तेरा वंश होगा। और जब जब अब्राहम निराश होता होगा तब वो आसमान को देखता होगा। जब जब अब्राहम के जीवन में मुश्किलें आती होगी, परेशानियां आती होंगी, उसका शरीर जब दुर्बल होते गया तो अब्राहम ने अपने तंबू से बाहर गया, आसमान को देखा और तारों को देखकर विश्वास किया कि मेरा वंश ऐसा होगा। खुदा का वादा है, खुदा का वायदा है कि ऐसे मेरा वंश होगा इन तारों के समान। क्योंकि मेरा विश्वास मेरे शरीर पे नहीं, मेरी दौलत पे नहीं, मेरे चीज़ों पे नहीं, मेरे कामों पे नहीं, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अगर तू कुछ कर सकता है तो विश्वास कर। खुदा ने आपके और मेरे करने के लिए सिर्फ एक काम दिया है, विश्वास। और धर्मी जन विश्वास करेगा, बस धर्मी जन विश्वास करेगा और विश्वास में कुछ चीज़ों को देखेगा और परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। इजरायली जब लोग लाल समंदर के सामने जाके खड़े हो गए थे, उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं था। लेकिन तब मूसा ने कहा कि खड़े खड़े परमेश्वर के काम को देखो, बस विश्वास करो उस खुदा के ऊपर, वो समंदर में भी रास्ता बना देगा। जहां कोई रास्ता नहीं है, खुदा आपके लिए वहां पे रास्ता बना देगा। जहां आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं, खुदा वहां पर एक दरवाजा बनाएगा और उस दरवाजे को खोल देगा। खुदा आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। क्या आप उस खुदा पर जो सब कुछ करने के लिए तैयार है, क्या विश्वास करने के लिए तैयार हैं? क्योंकि विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आप विश्वास से कुछ चीज़ों को देखना शुरू कीजिए। विश्वास से चीज़ों को देखना शुरू, जो सामने हैं, जो कंडीशन है, उनको मत देखिए, प्रॉब्लम्स को मत देखिए, लेकिन प्रॉब्लम के पीछे विश्वास दिखता है। प्रॉब्लम के बाहर जब आप देखोगे विश्वास, जो देखी हुई चीज़ें नहीं, अनदेखी चीज़ों को देखकर विश्वास करना। इन आंखों से तो आपको प्रॉब्लम दिखेगा, लेकिन आपकी आत्मिक आंखों से आपको समस्याएं और उन समस्याओं का हल दिखेगा। शारीरिक आंखों से आपको मुश्किलें दिखेंगी, आत्मिक आंखों से आपको हल दिखेगा। तो आज हमारे विश्वास को हमें प्रकट करने की ज़रूरत है, अपने विश्वास में चलने की ज़रूरत है और खुदा आपके लिए अद्भुत काम करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।